फ़खर से हुआ, बेहतरीन फील्डर है। अर्शदीप नया है, प्रेशर मैच स्टेप लेते तो बॉडी करीब चली जाती, ज़रा नज़र रखते, लेकिन उन्होंने कहा आ गया और निकल गया। किसी देखने वाले से ज़्यादा वो चाहता होगा कि मैं ये कैच करूं। हसन अली ने एक कैच छोड़ा था वर्ल्ड कप में, सारे उसको बैश करने लगे। उसने कोई जान के तो नहीं छोड़ा था, उसको कल लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। सो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे वो कोई भी कह रहा है। अर्शदीप का ने कैच ड्रॉप किया, उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। आप समझते हैं कि फिर फ़खर से भी हाफिज़ी हो जाता है। फ़खर से हुआ, बेहतरीन फील्डर है। अर्शदीप नया है, प्रेशर मैच उसने ईजी लिया। बेसिकली उसने ऐसे पकड़ा है उसको कि जैसे मतलब ये कैच था, तो अगर वो स्टेप लेते तो बॉडी करीब चली जाती, ज़रा नज़र रखते, लेकिन उन्होंने कहा आ गया और निकल गया। और उसी में फिर आसिफ अली को अल्लाह ने मौका दिया उनको कि वो आगे रन कर सके। उसने अच्छे शॉट मारे उसके बाद। तो देखें ये होता है। हसन अली ने एक कैच छोड़ा था वर्ल्ड कप में, सारे उसको बैश करने लगे। उसने कोई जान के तो नहीं छोड़ा था, ये गेम का हिस्सा है। हर्षल गिब्स ने स्टीव वॉ का 99 में छोड़ा था कैच, वो साउथ अफ्रीका बाहर हो गई थी। ये होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लांस क्लोजर इतनी फॉर्म में थे, वो हाथ में गेंद दे के भाग गए, वो भी 99 ठीक है, और वो तो बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे। तो ये तो नया प्लेयर है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का जो एक पैशन के साथ क्रिकेट देखते हैं, लेकिन पैशन के साथ रैश नहीं हो जाना चाहिए। वो आपसे ज़्यादा चाहता है बंदा एस्टैब्लिश होना, किसी देखने वाले से ज़्यादा वो चाहता होगा कि मैं ये कैच करूं, कोई भी खिलाड़ी। तो कोई देखने वाले की चाहत उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जो सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइसेस करके धूपों में खेल के मेहनत करके, धूप में सर्दी में ना सुकून देखा, ना कोई त्यौहार देखा, ना घर का कोई इवेंट देखा, कोई किसी की शादी छोड़ी, किसी की फौतगी छोड़ी। और वो बंदा अगर वहाँ पर कोई, हर प्लेयर ऐसे ही जाता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वो किसी भी फ़ैन से ज़्यादा उनकी चाहत होती है। तो आप लोग ज़रूर, आप हमें मतलब प्रेज़ भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन ओवर द लाइन नहीं जाना चाहिए। उसको कल लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। सो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे वो कोई भी कह रहा है। तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। रिजवान सुस्त खेलता है और बाबर सुस्त खेलता है, इनकी कोई बैटिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए। नवाज़ को एक गैर मामूली तौर पर उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और उन्होंने भी नताइज दिए। आप काफ़ी अरसे से नवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों आप ये कहते हैं कि नवाज़ को उनका बैटिंग ऑर्डर बेहतर होना चाहिए? देखिए, नवाज़ जो हैं वो एज अ बैट्समैन पाकिस्तान टीम तक पहुँचे हैं, रन्स करके। नेशनल बैंक के लिए क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे रन्स करके, एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है। तो उसकी वजह शोहरत उसकी बैटिंग है। तो कभी हमने देखा ही नहीं वो पाकिस्तान टीम में जब से आए एज अ बॉलर ही खेल रहे हैं। फिर लेटली किसी ने ऑलराउंडर टाइप उनके बारे में बात की, वरना जब वो आए थे तो मेनली तो बॉलर ही उन्हें खिलाते रहे। लेकिन वो बैट्समैन बहुत एक काबिल बैट्समैन है, जिसको रन्स करने आते हैं, जिसके पास अच्छे शॉट्स हैं और जो अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन्स कर सकता है। और वो यही करता करता आया था, और कल पहली दफ़ा दुनिया ने भी देख लिया उसको, और पहला ही मौका था किसी ऐसी स्टेज के ऊपर। तो आई थिंक शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के लिए, कैप्टन के लिए, टीम के लिए एक और चीज़ क्लियर हुई कि एक और बंदा है जिसको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुनिया क्रिकेट ने भी कल उसे देखा, और डेफिनेटली वो भी उसके लिए अब प्लान करेंगे। तो नवाज़ को भी अपने आप को अच्छा बेहतर तैयारी में रखना होगा हर वक्त। और दूसरा ये कि अगर रिजवान सुस्त है, अगर बाबर सुस्त है, तो सुस्ती ठीक है, फिर मैच तो जिताते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो सुस्त खेल के मैच जिता रहे हैं, तो फिर जब चुस्त खेलेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है। दूसरा ये कि शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ़, हसनैन, दोनों का आप किस तरह से कल के मैच में उनकी कारकर्दगी को देखते हैं कि बहुत तेज़ गेंदबाजी का मुजाहरा किया उन्होंने? ये असल ख़तरा है टीमों के लिए, ये जो पाकिस्तान की 150 वाली बॉलिंग है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने एग्रेसिव बॉलिंग की। एग्रेसिव बॉलिंग और तेज़ बॉलिंग चैलेंज करती है बैट्समैन को, मेंटली चैलेंज करती है, फिज़िकली चैलेंज करती है, उसके रिफ्लेक्स को चैलेंज करती है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज करती है। क्योंकि आपको पता होता है कि बॉल तेज़ आ रही है और बॉल लग सकती है। तो हर दुनिया के बैट्समैन के जहन में ये चीज़ होती है जब वो इस किस्म की पेस को खेलता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान का एसेट है, और ये अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है कि हमें ये मिलते रहते हैं पाकिस्तान में। सारी दुनिया हर मैच में जब कमेंट्री होती है वो कहती है कि ये कहाँ से फास्ट बॉलर इतने आते हैं। तो बिलाशुबा ये अल्लाह की इनायत है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। कल हारिस रऊफ़ ने बहुत शानदार बॉलिंग की, हसनैन ने, क्योंकि हमें अपने शो में ये बात की थी कि हसनैन को खिलाना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि बाबर ने उसी को पिक किया। बड़ी अच्छी चॉइस की उसने, क्योंकि इस पिच के ऊपर जहाँ पेस एंड बाउंस हैं, वहाँ हसन अली का वो वाला फैक्टर नहीं है जो एक 150-145 वाले बॉलर का है। और हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा पेस एंड बाउंस के साथ, और एग्रेसिव बॉलिंग की। नसीम शाह है, कोई बात नहीं, शॉट लगते हैं,
दुनिया के 2 बड़े प्लेयरों ने उस पर हमला किया, लगे हैं शॉट, लेकिन किसको नहीं लगते। अब वो अगली दफ़ा तैयार आएंगे। मेरा ख्याल है कि शुरू में वो थोड़ा लेस एग्रेसिव थे। ठीक है। जैसे ही इंडिया ने इन पे अटैक किया, होना तो ये चाहिए था कि ये पहला गेंद बाउंसर करते हैं और पास जाते बैट्समैन के, ठीक है, क्योंकि फास्ट बॉलर आप है। अगर आपको वो मारने जा रहे हैं, आप उनको स्लोअर वन कर रहे हैं, स्लोअर वन किया, केएल राहुल ने भी छक्का मार दिया, सो आप तेज़ बॉलिंग करें। कोई नहीं, तेज़ बॉल को वो मारे छक्का, बड़ा प्लेयर है, मार सकता है, कोई बात नहीं, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 ऐसे ही तो नहीं है। लेकिन मीट एग्रेशन विद एग्रेशन, एग्रेशन के आगे से ये जो नए बॉल पे स्लोअर वन है ना, ये तो किसी ऐसे बैट्समैन को तो करे ना जो चला रहा हो। तो जो प्लेयर ही प्रॉपर है और जो देख के बॉल को स्ट्रोक बना रहा है, उसको आप ये स्लोअर वन से डिसीव नहीं कर सकते। ठीक है। अनलेस के वो ज़बरदस्ती करने लग जाए आपके साथ।